भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय एक बहुत ही रहस्यमय बात अर्जुन को समझाने का प्रयास किया था, जिसे अर्जुन बार बार समझने से इनकार कर रहे थे, अपने आप को असमर्थ समझ रहे। आज उस प्रसंग को लेकर के आज इस कथा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तम पुरुष के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्तम पुरुष वह होता है जो अपने मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना न रखता हो। तुम धर्म युद्ध में खड़े हो, तुम ऐसे धर्म क्षेत्र में खड़े हो जहां पर सद्मार्ग को अपनाते हुए और अपने धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे समक्ष ये जितने लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे हैं। यदि तुम पितामह को देखो, अपने भाइयों को देखो, जब तुम इन्हें देखते हो तो तुम्हारे अंतर मन में एक भावना प्रज्वलित होती है। वह भावना तुम्हारे उत्साह को खत्म करती है, तुम्हें धर्म के बारे में सोचने और विचारने की जो शक्ति है उसे समाप्त करने का कार्य करती है। हमेशा एक बात याद रखो, द्वेष की भावनाओं को जब तक अपने मन में रखोगे, जब तक अपने मन में रखोगे, अंतर्मन में स्थान दोगे, तो तुम्हारा अंतर्मन कभी भी धर्म की बात को स्वीकार नहीं करेगा। और यह शाश्वत सत्य है कि जैसे ही अपने अंतर्मन से द्वेष की भावना को तुम अलग करते हो, तो फिर धर्म तुम्हारा सारथी बन जाता है। और जब धर्म सारथी बन जाए, सत्कर्म सारथी बन जाए, तो समझो कि तुम सफल हो, तुम्हारा जन्म लेना सफल हुआ। हे अर्जुन, मूर्खता को त्यागो और अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने धर्म का पालन करो, अपने कर्मयोग को अपनाओ। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह संदेश दिया कि हमेशा अपने कर्म को, धर्म को और सत्कर्म को हमेशा अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। जब अपने से दूर रखोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में परेशानियों का दौर आएगा। हे अर्जुन, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारे गांडीव को कौन नहीं पहचानता। जब तुम्हारे गांडीव की टंकार गूंजती है तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। और आज तुम कायरों की भांति इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में ऐसे प्रश्न कर रहे हो कि हे केशव, मैं अपनों से युद्ध कैसे करूं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनों से युद्ध करना पड़ता है। हे अर्जुन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो और द्वेष की भावना को निकालो। यह जो जन्म मिला है, यह जन्म कुछ ही समय के लिए है। यह तुम्हारा शरीर नश्वर है, एक न एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करो और मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है, भरोसा है कि तुम समझ जाओगे। हर व्यक्ति अपनों से लड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते समय यह कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो तुम्हारा शरीर है, इसमें तुम्हारे अपने कौन है। ये आंखें जो देखने का कार्य करती हैं, ये कान जो तुम्हारे श्रवणेंद्रिय हैं, सुनने की क्षमता रखती हैं, ये भुजाएं जो एक शक्ति का प्रतीक है, ये सब तो अपने ही हैं। क्या तुम अपने अंतर मन से बुराइयों को दूर करने के लिए इनका प्रयोग नहीं करोगे? क्या इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपने अंतर्मन को एक दिशा नहीं दोगे? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस तरह से समझाया तो अर्जुन को वास्तव में यह बात समझ में आ गई, उस गीता के उपदेश में, उस कुरुक्षेत्र में, कि धर्म का पालन करने में ही भलाई है, अपने कर्तव्य का पालन करने में ही भलाई है। प्रत्येक उत्तम पुरुष को, प्रत्येक बुद्धिमान को अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्मयोग को अपनाते हुए जीवन की जो ये रेखा है उसे संचालित करने की आवश्यकता है। अपने मन में कभी भी कायरता का भाव न आने दो, अपने मन में किसी के प्रति कभी द्वेष का भाव मत आने दो। जब भगवान ने अर्जुन से यह बात बताई, अर्जुन को यह उपदेश किया, अर्जुन
हर बात समझ गए और पुनः अर्जुन ने अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्मयोग का पालन करते हुए गांडीव को उठाया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। हमारे जीवन में भी हर क्षण कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम अंतर्द्वंद में फंसते हैं। हम अपने द्वेष की भावना को कैसे दूर करें, अपनी नकारात्मक सोच को कैसे दूर करें? इसका बड़ा सरल और सहज उपाय है कि महाराज, अगर अपने मन से द्वेष की भावना को दूर करना चाहते हो तो एक साधना करो, उसे आज से ही अपनाओ, अभी से अपनाओ। और साधना क्या है? वह साधना है कि जिससे द्वेष करते हो, जिस वजह से द्वेष करते हो, जिस हेतु से द्वेष करते हो, उसे क्षमा दान कर दो, उसे क्षमा दान कर दो। माना कि उसने बहुत कष्ट पहुंचाया, माना कि उसने आपको पीड़ा पहुंचाया, माना कि उसने आपको समाज में आपकी मानहानि की, आपके अपनों के सामने आपका उपहास उड़ाया, अपमान किया, फिर भी उसे क्षमा दान दे दो, उसे क्षमा कर दो। जैसे आप इस क्षमादान को स्वीकार करते हैं, उसी क्षण आपके अंतर मन से समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। और आप इसको करके देखो, आप जिस व्यक्ति से ज्यादा जलन की भावना रखते हो, जिस व्यक्ति से दुश्मनी का भाव रखते हो, उसे एक बार अपने अंतर मन से क्षमा करके देखो, मुस्कुरा कर देखो, उसे क्षमा करके देखो, तुम्हारे अंतर मन में एक अद्वितीय भाव का उदय होगा और वह अद्वितीय भाव आनंद का भाव होगा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश करते समय हर क्षण इस बात को दर्शाया है कि अपने कर्तव्य का पालन करो। अब भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही उसे कई लोग गलत अर्थों में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें सकारात्मक दिशा को अपनाना है, नकारात्मक दिशा को कदापि नहीं अपनाना। तो महाराज हमेशा ध्यान रखो, अगर इस जीवन को चाहते हो कि यह जीवन हमारा एक सफल जीवन बने, मेरा जन्म सफल हो, तो निश्चित रूप से अपने मन से द्वेष की भावना को निकालो, सहयोग की भावना को अपनाओ, क्षमादान करो। जिस व्यक्ति ने भी क्षमा दान को स्वीकार किया है, क्षमा करना स्वीकार किया है, लोगों को माफ करना स्वीकार किया है, यकीन कीजिए उस व्यक्ति के जीवन में आनंद का उदय उसी दिन होता है। अब देखो, जो घटना घटनी थी वो तो घटित हो चुकी है, जिसको अपमान करना था वो कर चुका है, लेकिन उसने अपमान किया ही नहीं, उसने आपका कोई नुकसान किया ही नहीं। क्या चंद बातें करने से किसी व्यक्ति विशेष का नुकसान हो सकता? हाँ, ये जरूर होता है कि हमारी इंद्रियां जब उसे सुनती हैं तो एक विरोध करती हैं, एक विद्रोह करती हैं, जो हमारे अंतर्मन को अच्छा नहीं लगता। हमेशा से इस बात का ध्यान रखो